जो जीवन को विस्तृत दृष्टि से देखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो मेरा अपना हमेशा से सोचना ये रहा है कि आप विजन को संकीर्ण भी कर सकते हैं और विस्तृत भी कर सकते हैं। परमात्मा ने आपके अंदर क्षमता दी है, लेकिन इसकी सबसे पहली शुरुआत आपकी अपने आप से होती है। अच्छा पढ़ने के लिए भी आप कब प्रेरित होंगे? जब आपका विजन, जब आप चाहेंगे। तो चाहत तो आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। आप अपने बारे में कृपणता से विचार करना बंद करिए, लेकिन साथ में अब आप ये कहेंगे कि भाई सारे लोग अपने बारे में श्रेष्ठता का सोचते हैं। जी, लेकिन जो अपने बारे में श्रेष्ठ सोचता है वो ये विश्वास करिए कि वो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में श्रेष्ठता का भाव रखता होगा। बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके संपर्क में आपको बड़ेपन का एहसास हो, जिसके संपर्क में आपको आके छोटेपन का एहसास हो जाए, वह व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो अगर आप श्रेष्ठ हैं, अगर अपने आप को आप योग्य मान रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि ये जो बैठे हैं इनको भी अपनी योग्यता का एहसास, कि भैया ने एक्सेप्ट कर लिया, आशुतोष ने, कि मैं योग्य हूँ, कि मेरी दृष्टि में इनके प्रति भी वो आदर भाव रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा अपना सोचना है कि इसको आप जब ये सोचेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर आप कालजयी होना चाहते हैं, आप परमात्मा श्री राम या पूज्य कबीरदास जी या रामकृष्ण जी परमहंस देव या विवेकानंद जी के जैसे आप लोगों की चिर स्मृति में रहना चाहते हैं, तो फिर आपको उस किस्म का मार्ग कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले जगत को साधने से पहले स्वयं को साधना हमें सीखना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को ना साध पाए वो संसार को कैसे साधेगा? तो हमारी यात्रा स्वयं से ही शुरू होती है, संसार से नहीं शुरू होती है। हम स्वयं से सहमत नहीं है। हम खुद की मर्जी का काम जब नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी मर्जी का काम करे, कैसे संभव है? आप स्वयं ही अपनी पूरी बात नहीं मानते तो सामने वाला कैसे आपकी पूरी बात मानेगा? इसलिए हमारे शास्त्रों में अनुशासन का महत्व दिया गया कि शासन करना है तो पहले अनुशासन सीखो। अनुशासन मतलब स्वयं का, स्वयं के ऊपर नियंत्रण। तो हम अक्सर, हमारे पास सारे साधन हैं, लेकिन हम गलत नट में फिट करते हैं। तो या तो फिर वो मतलब फ्री हो जाता है या नट लगता नहीं और हम कहते हैं कि यार खुल नहीं रहा है, तो फिर हम तोड़ते हैं। करेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि संसार हमारी माने तो सबसे पहले तो आप स्वयं की मानना शुरू कीजिए। होता यह है कि हम आपकी इच्छा तो पूरी कर देते हैं, लेकिन हम स्वयं की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। तभी जीवन के अंत में हम विषाद से भरे रहते हैं। सफलता के तुंग शिखर पर खड़े होने के बाद भी हमारे जीवन में अतृप्ति का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि हमने आपकी इच्छा तो पूरी कर दी, लेकिन स्वयं की इच्छा पूरी ना कर पाए। और जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, हमने आपको तो संतुष्ट कर लिया लेकिन स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम इस पूरी ऊर्जा हमने इसमें लगा दी कि आप मेरी बात माने, लेकिन हम खुद की बात नहीं मान पाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रथम इकाई जो है वो हम है। इकाई को सुधार लीजिए। इकाई अगर व्यवस्थित रही, क्योंकि बड़ी मशीन को चलने, छोटे छोटे कलपुर्जे मिलके एक बड़ी मशीन बनाते हैं, तो बड़ी मशीन को व्यवस्थित संचालित रखने के लिए, चालू रखने के लिए छोटे कलपुर्जे का भी अपनी योग्यता के साथ, कुशलता के साथ कार्य करना आवश्यक होता है। तो अगर हम ये विश्व बड़ी मशीन है तो हम उसके छोटे कलपुर्जे हैं। अगर छोटा कलपुर्जा भी एरर आ जाएगा ना, तो भले ही आप मर्सिडीज रखे हो, रोल्स रॉयस रखे हो, वो गाड़ी को स्टेशनड कर देगा, करेक्ट, वहाँ पे खड़ा कर देगा। तो छोटे कलपुर्जे हैं हम और आप, इस बड़ी व्यवस्था के बहुत छोटे अंग हैं। तो अगर उस छोटा अंग व्यवस्थित रहे, हमारा शरीर है ये, अगर हमारा दायां हाथ बाएं हाथ से कहे कि मैं इसकी नहीं मानता, दाईं आंख कहे कि नहीं तू जहां देख रही है, बाईं आंख कहे कि मैं वहां नहीं देखूंगी, अब ये दोनों आंखें, तो जगत जो हमको देखेगा वो हमारे बारे में क्या कहेगा कि यार ये डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्म है आदमी। तो पता लगा कि मेरा ही हाथ, मेरा ही पैर, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रख जाओ, बाएं पैर कहेगा तू मेरे ऊपर से पैर हटा, तू मेरा अपमान कर रहा है। और पता लगा कि हाथ कहें, दायां हाथ कहे कि मेरे परिवार को, बायां हाथ कहे मेरे परिवार को
तू जलील कर रहा है, बाएं हाथ दाएं पैर पे लठ मारने लगे तो हम खुद ही अपने आप को मिटा लेंगे। तो इसका संतुलित रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करनी होगी। वीणा में बंधने वाले जो तार होते हैं वे भी एक सुर के नहीं होते, लेकिन जब उनकी सिम्फनी होती है तो एक स्वर नहीं होता, लेकिन एक सुर में बजते हैं। तो एक सुर में हमको आपको कहीं ना कहीं, तो मेरा अपना ये मानना है ट्रू कि ये, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये आप इसको सुन के उड़ा भी सकते हैं, मतलब, लेकिन मैं वो आग्रह भी नहीं करता हूँ। लेकिन मेरी अपने लिए ये सोच होती है कि अधिक से अधिक मैं इस तरीके से अपना जीवन जीऊं कि जगत को नहीं, लेकिन खुद के अंदर तो संतोष, सार्थकता और सुख का संचार हो। ये चिंतन आपको सफलता की गारंटी नहीं देता, ध्यान रखिएगा, लेकिन सुख की गारंटी जरूर देता है। ये आपको तृप्त नहीं करेगा, ये आपको मतलब अगर आप कहें कि आप आने वाले समय में इस सोच के साथ बिल्कुल श्रेष्ठतम व्यक्ति हो जाएंगे ना, जगत आपको बिल्कुल आदर के साथ मानने, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से आप फिर आनंद के लिए नहीं, आनंद पूर्वक कार्य कर रहे होंगे। आनंद के लिए आप जीवन नहीं जिएंगे, आप आनंद से जीवन जी रहे होंगे।